बंगाल पोस्टपोल वायलेंस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें 1 जुलाई को केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें 30 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया था। इनको 30 जुलाई तक अपना जवाब देना था। कल कोर्ट में किसी ने जवाब नहीं दिया था। हमें किसी और से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार से जरूर उम्मीद कर रहे थे कि ये अपना जवाब देंगे। ये याचिका बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और एसआईटी बनाने के लिए की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार से राय मांगी गई थी। आमतौर पे केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल जवाब देते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई हाजिर नहीं हुआ। मतलब यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार को बचाया, ममता बनर्जी को बचाया। अब हम बात करेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है मोदी जी और ममता बनर्जी का। जैसा कि आप जान रहे हैं, पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार एक तरह से गिरती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी उससे घेरना चाह रही है केंद्र सरकार को, मोदी जी को, और मोदी जी इसमें बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो 60 गांठ यह है कि आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में बचाइए, या ये पहले से 60 गांठ नहीं भी है तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट में बचा रही है और यह एक्सपेक्ट कर रही है कि ममता बनर्जी का पेगासस मामले में अब सॉफ्ट रवैया रहेगा। तो एक तरह से सिर्फ यही बात है। वैसे मोदी जी और बीजेपी का यह पहला कायराना कदम नहीं है। इससे पहले भी ये लोग बहुत तरह से कायरता दिखा चुके हैं, लेकिन यह मामला तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास था। इनको सिर्फ जवाब दाखिल करना था। लेकिन मोदी जी ने ममता बनर्जी को बचा लिया। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा था, मोदी जी जब ममता बनर्जी से मिले तो किस तरह से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया ममता बनर्जी को। एक तरह से ये बैकफुट पे हैं। इन्हें अपने कार्यकर्ताओं के मारे जाने का गम नहीं है। इन्हें यह भी गम नहीं है कि अगले इलेक्शन में इनका कार्यकर्ता बनेगा कौन, इनका झंडा उठाएगा कौन। इन्हें कुछ भी परवाह नहीं है। इन्हें सिर्फ वर्तमान में शासन में रहना है। ये आगे की सोचते नहीं हैं। ये लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि उस समय सारा जो वोट है मेरे पक्ष में आ जाएगा। यह कायरतापन मोदी सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। आपने अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा तो करना दूर की बात, आपने एक जो तीसरे पक्ष ने जो कोर्ट में याचिका दायर की थी उस पर भी अपना बयान जारी नहीं किया, उस पर भी अपना जवाब नहीं दिया। मतलब दूसरा भी कुछ बचाने का प्रयास करेगा तो आप उसमें सहायता नहीं करेंगे। दूसरा आपके ही कार्यकर्ताओं को बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उस पर भी आपसे जवाब देते नहीं बना। इतनी डरपोक सरकार शायद ही कभी आएगी इसके बाद। और अब मुझे तो लगता नहीं है कि 2024 में मोदी सरकार आएगी, लेकिन इसका पहला शिकार योगी जी बन जाएंगे, जो पूरी तरह से हिंदुवादी हैं। मोदी सरकार के गलतियों का खामियाजा योगी जी भुगतेंगे और मोदी जी भी यही चाह रहे हैं। वे योगी जी को हरवाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि योगी का कद मोदी से बड़ा होते जा रहा है और यह मोदी जी की आंखों में खटक रहा है। वे योगी जी को अगर हरवा देंगे तो यह बहुत ही गलत होगा। मोदी जी को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। एक ही हिंदुवादी नेता बीजेपी में है और वह है योगी आदित्यनाथ। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरह से कायर हो गई है, मोदी सरकार पूरी तरह से कायर हो गई है। यह सिर्फ सौदा करना जानती है कि आप पेगासस मुद्दे पर शांत रहें। देखिए, हमने तो यहाँ पर शांत रह करके दिखा दिया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।